हमारे गहनों को, हमारे आजी नानी के कपड़ों को, वेशभूषा को, इस कलगी को अलग पहचान नहीं मिलती है। आपको ये देख के बता दिया जाएगा कि ये गौंड है, ये आदिवासी है ना। लेकिन अब बताओ, अगर हम कहीं जा रहे हैं बाहर, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि आप जैसे भाई साहब दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में आप जाओगे, इन्होंने अगर आप जा रहे हैं वहां पर, तो आपको इनसे, आप इनको देख के पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वहां सिविल कोड में रहेंगे, मतलब सिविल ड्रेस में रहेंगे ना। वहां पे कौन सी ड्रेस में रहेंगे? नॉर्मल कोई सा भी ड्रेस पहन लिया, हमने कोई सा ड्रेस पहन लिया, आप मुझे भोपाल में मिले, मैं नॉर्मल ड्रेस में रही, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे समाज का भाई है? हमारा जो, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारा जो पहनावा है, संचार का बहुत बड़ा, अच्छा और बहुत सुंदर सा एक वो उदाहरण है कि हम जो है ना, हम अपने कपड़ों से, हम अपने आभूषणों से बहुत कुछ व्यक्त कर देते हैं, जिसके लिए भाषा की शायद जरूरत भी ना पड़े, है ना। मैं पहन के ये आभूषण जाऊंगी और अगला कोई समाज का माताएं बहनें होंगी या भाई मेरे जो होंगे, काका जो नाना है वो होंगे, अगर मुझे विश्व के किसी कोने में भी मिलेंगे ना, वो मुझे पहचान जाएंगे कि मेरे समाज का है। और वो अगर ना चाहे तब भी मुझसे जरूर बात करेगा, कि पूछेगा कि कहाँ से हो। अगर मैंने बताया कि मैं डिंडोरी, तो जरूर पूछेगा कि नाम क्या है। जब मैं बताऊंगी कि मैं संगीता प्रेम शाह मरावी हूँ, तो उसको समझ आ जाएगा मेरा टोटम जो है वो बेल है, मेरा टोटम जो है वो नाग है, मतलब हम नाग वंशी मरावी है, गढ़मंडला वाले हैं। और ऐसे करके मैं उनसे बात करने लगूंगी, मतलब इनको पता है। पता कैसे? मेरी जानकारी अगर इन्हें है, मतलब ये भी मेरे समाज का है ना। तो बातचीत अपने आप चालू हो गई ना, संचार अपने आप चालू हो गया ना। तो मेरे जो आभूषण, मेरी जो संस्कृति परंपरा है, वो केवल दिखाने के लिए नहीं, ये संचार का भी बहुत बड़ा माध्यम है। और इसको सरकार बचाना चाहती है, इसको विश्व बचाना चाहती है। समझ आ रहा? ये बचाने की कोशिश चल रही है। आप जब बात कर रहे हैं कि हमारा टोटम ये है, हमारी ये है, तो ऑटोमेटिक हमारे रिश्ते बनते जाएंगे वहां। अगर कोई तेकाम होगा, अगर कोई मरकाम होगा, अगर एज में जो उम्र में है, मेरे पिताजी से बड़े होंगे, तो कहेंगे मैं आपका नाना हूं। यहाँ रिश्ता बन गया हमारा। आपको बताने की जरूरत पड़ी नहीं ना। तो ये सुंदर व्यवस्था कहाँ मिलेगी? सिर्फ आपके पास में, आपके समाज के पास में। और इस सुंदर व्यवस्था को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और इसे बचाने की अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस गोंडवाना साम्राज्य को, जहां पर किसी न बैगा के खिलाफ, न किसी ढोलिया भाई के खिलाफ, न चमार भाई के खिलाफ, न गोंड भाई के खिलाफ, जहां एक दूसरे के विरुद्ध हमारे मानसिक ये जो सोच है, वहां जब विरोध पैदा नहीं होता, जब हमारे अलग अलग जो लोगों के प्रति नफरत पैदा नहीं होती, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये मेरा सुंदर समाज आदिवासी समाज है ना। ये मेरा समाज है। और ऐसे समाज को आप उदाहरण मानिए। फौजी भाई हमारे हैं, सीमा पे जब खड़े होते हैं, तो क्या वो ये देखते हैं कि मुझे रक्षा सिर्फ वो आदिवासी भाई की करनी है? नहीं देखता होगा, नहीं देखता ना। अगर कोई मुसलमान भाई वहां पर तैनात है सीमा पे, तो ये देखेगा कि सिर्फ वो मुसलमान की रक्षा कर रहा है। वो इस देश में रहने वाले समस्त प्राणियों की, जीव जंतु, पशु पक्षी और इंसानों की, यहाँ तक कि इस धरती की रक्षा कर रहा है, बिना भेदभाव और बिना नफरत की। तो सबसे बड़ा समाज सेवी अगर आप कहोगे, देशभक्ति को छोड़ के अगर समाज सेवी कहोगे ना, तो इन फौजी भाइयों से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसको नहीं पता कि समाज में जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, भेदभाव क्या है, उसको सिर्फ ये पता है कि ये धरती है और इस धरती में रहने वाला हर मानव मेरा भाई है। और ये जो भाई है ना, भाई भतीजे और ये जो बहन वाला जो रिश्ता है ना, वो आपका समाज सिखा के उन्हें भेजता है। उन्होंने जो देश में रक्षा करने वाले लोग जो सीमा पे तैनात हैं, वो भी यही सोचता है, हम केवल अपने समाज की, केवल अपनी जाति की, केवल अपने परिवार की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। उनसे पूछिए, जब वो ऐसे कई परिवारों को, ऐसे कई समाजों को वहां सीमा पे खड़े होकर आपकी रक्षा के लिए वो कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इनके लिए एक समाज बनना तो बनता है ना, बनेंगे ना। भेदभाव छोड़िए, जाति पाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा कि आप अलग अलग हैं, लेकिन जब लोगों को यहाँ आपसे वोट चाहिए होगा, आपकी संस्कृति के नाम पे आपको ऐसे नचा के, आपको गवा के, आपको किसी ना किसी तरीके से वो अपने पाले में कर लेंगे और आपकी संस्कृतियां यहीं मर जाएगी। क्योंकि अभी वो विकास यात्रा चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, तो क्या हो रहा है, विकास यात्रा में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने काम किया है, आप सरकार है, तो जाहिर सी बात है आप काम करेंगे, आपके पास में शासन है, आपके पास में सत्ता है। लेकिन मुझे दुख बहुत होता था कि अभी तक ना, जितने भी कार्यक्रमों में मैं गई हूँ, मैं शामिल हुई हूँ, तो वहां क्या होता था कि हमेशा बच्चे जो रिकॉर्डिंग गानों में डांस करते थे, लेकिन यहाँ जो हमारे इन सियानों ने जो डांस किया है,
और सिर्फ डांस नहीं किया है, उन्होंने मांदा टिमकी के साथ में नाचा भी है और उसी ताल में वो गाया भी है। लेकिन किसी की आवाज या किसी की सांस आपने फूलते देखी है क्या? नहीं। ये ताकत आपके पुरखों ने सिखाई है कि हमको एक वाद्य यंत्र कैसे तैयार करना है। उस वाद्य यंत्र को हमारे समाज के लोगों ने बनाया भी है, उसको बजाया भी है, गीत गाया भी है और आज नाच भी रहे हैं। इन संस्कृतियों को आपको बचाना है। तब आपकी लड़ाई किताबों और समाज के बीच में जब तालमेल बैठा पाएंगे तब आपकी लड़ाई सही साबित होगी, है ना। अब हमारी मातृ शक्तियां हैं, ये खाना नहीं है क्या? यहाँ पर खाना है ना, तो फिर जा क्यों रहे? मतलब ऐसा मुझे लगा कि खाना बनाना होगा। हमारी माता नहीं दाई, मैं बता रहा हूँ तनक देर में अभी पेज भाजी की यहाँ व्यवस्था हवे कह के पेज भाजी खाए पी के जाओ। अगर दूर बारे हो ने तो तनक देर रुक जाओ, फिर शुरू करवा देता नो ठीक है। झे जा हो अभी नहीं, अगर तीर में रहो ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन घर झे भगो जब तक के पेज नहीं पी हो तब तक व्यवस्था है यहाँ पेज भाजी की। इसलिए आप लोग पेज भाजी सुन पी खाए के जाओ। और जो बात हमारे समाज के लिए, जो हमारे महिलाओं के लिए, जो हमारी संस्कृति के लिए जो बातें सुनने को मिल रहा है ना, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप खोज लो, कहीं भी खोज लो, नहीं मिलते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। अभी बताया हूँ आपको ना मैं, 42 से 45 साल का शोध है जो आपके सामने यहाँ आ रहा है सामने। ये शोध कोई नहीं बताता है, इसलिए सुन लीजिए इसको। बहुत गूढ़ रहस्य है हमारे समाज के बारे में, नियम कानून के बारे में, जानकारी के बारे में, इसलिए सुनो इसको। बहुत बहुत सेवा जोहार। अगर रुचि आ रहा हो कि हाँ ये हमारे काम की चीजें हैं, हमारे बच्चों के लिए काम आ सकते हैं, हमारे भविष्य के लिए कुछ काम की चीजें हैं, तो आप लोग बैठ जाए। क्योंकि देखिए अभी मैंने बोला कि सोशल मीडिया और ये जो किताबें अगर खत्म हो जाएंगी ना, उससे मुझे एक चीज याद आई है अभी कि हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उन पे दूसरे लोगों का विशेष आकर्षण हो रहा है। वो हम पर फिल्म बना रहे हैं, हमारी जो दशाएं, हमारी जो परंपराएं उनको दुनिया तक पहुंचा रहे हैं कैमरे में कैद करके। और ऐसी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ और मेरे पति युग हुई के वो भी मीडिया से हैं और एक अच्छे फिल्मकार हैं, और उन्होंने दादा प्रेम शाह मरावी की मदद से एक फिल्म शूट किया है। डॉक्यूमेंट्री है एक, जो 2 भागों में है। प्रेम शाह मरावी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, जोत जवारी करके। तो आपकी जो अभी चैत्र पूर्णिमा में जो मरती में जो शुरू होने वाली है जोत जवारी, उसके ऊपर वो फिल्म है और उस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिल चुका है। तो आप लोग इस बात के लिए बहुत गौरव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज तक दूसरे लोग हम पर फिल्म बनाते थे और यही हमारी कमजोरी रही है कि जितना बाहर के लोगों को हमारी चीजें समझ में आई, उन्होंने अपने तरीके से उन चीजों को दुनिया के सामने रखा, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। लेकिन अब हमारे लोगों ने हमारे तरीके से, हमारे पुरखों के तरीके से किताबें लिखना भी चालू कर दिया है और फिल्म बनाना भी चालू कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और आपको हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है, हमारी जैसे सरकारी नौकरी हो गए कि किसी को शिक्षक बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को सीमा पे जवान बनना है। लेकिन अब अगर एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में, एक बड़ी जो अवसर है, वो ये है कि आप मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट ऑफ फोटोग्राफी का, जो बनाना चाहता है, जो वीडियोस बनाना चाहता है, वो मीडिया भी बहुत अच्छा उनके लिए ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मैं मीडिया से, जैसा सर बता रहे थे परस्ते जी की, भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है, आप जो है डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है वो ओपन से वो भी कर सकते हैं। मैं उसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक मीडिया बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। क्योंकि अब जो है वो मीडिया का ही जमाना आने वाला है ना। तो मीडिया का जमाना आने वाला है और आप लोग सबसे ज्यादा मीडिया पे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास ऐसा कुछ लग रहा है, आपको कोई रुचि हो इस क्षेत्र में, तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेट की परीक्षा के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो ये चीजें आप बच्चों के लिए हो गई। लेकिन अगर अभी जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ उसको कागज में रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपने कोई नई जानकारी, जो आपके बीच की सही जानकारी है, उसको किसी एक प्लेटफॉर्म या फिर एक डॉक्यूमेंट के तरीके से, एक दस्तावेज के जैसे आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जो आपकी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कारगर होगा। क्योंकि अब जो है वो सबूत का जमाना हो गया है और जब तक आप सबूत देंगे तो आपके लिए, सबूत के लिए जो है कुछ ना कुछ आपको बचा कर रखना होगा, बता कर रखना होगा। हमारी आजी नानी चली जाएंगी, हमारे दादी चले जाएंगे, जो कर्मा जो ये सहला नाचते हैं वो बताने वाले चले जाएंगे। तो आप बताकर या उनसे सुनकर, उनसे सीख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, और नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको अभी से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा, कम से कम। तब जाके आपके बच्चों को जो है आने वाली जो
स्थिति है, आपके आने वाला जो भविष्य है, उसमें जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा और हेल्प मिल पाएगी, है ना। अभी जो आपकी परंपराओं की बात चल रही थी, अभी नाच गाना हो रहे थे, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कर्मशैला किया। अब शादी का माहौल चल रहा है यहाँ पर, है ना। शादी के माहौल में एक चीज विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी। अभी मेरे गांव में मेरी अनुपस्थिति में डीजे लगा लिया गया था, जो शायद आपकी संस्कृति का हिस्सा ना रहा हो। हमारे जो पुरखे हैं वो बताएंगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो उसको अपनी संस्कृति का हिस्सा मानने लगे। उनको लग रहा है कि हम नृत्य कर लेंगे तो वो हमारा जो है परंपरा बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको आपके जो ये गीत गायन है उनको भी बचाना है, आपके जो मादा टिमकी है उनको भी बचाना है। और जो शादी है स्पेशली, अभी क्या हो रहा है कि बच्चे अंदर कुछ और चल रहा है, आपके जो डीजे है उसमें नाच गान कुछ और चल रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, आपके गानों का मतलब कुछ और निकल रहा है। लेकिन आपको 5 मिनट के लिए सिर्फ मजा आना चाहिए। और हमारा समाज इसी मजे के चक्कर में आपकी जो परंपराएं हैं, आपके जो आजी नानी, आपके जो पुरखों ने बनाया हुआ, आपके दादी ने जो बनाया हुआ था, उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। और इसको हम भी मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको लग रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं तो शायद इनको हमसे ज्यादा पता होगा। तो अभी मेरे गांव में मेरी अनुपस्थिति में डीजे लाया गया था, जब तक मैं थी तब तक नहीं बजाया। और क्या हुआ कि जब जैसे ही लगन छुटौनी का काम हुआ, उसके बाद में बच्चे बाहर उसको डीजे वाले को बोलने लगे कि आप गाना जो है लगा दो और कुछ भी हम डांस करेंगे। वो गाना आपके आदिवासी भाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में, फिर वो कुछ भी हो। तो इन्होंने ये किया, मैं दूर से खड़े होकर देख रही थी और मुझे सोना था क्योंकि पंचायत का भी काम करना था। तो मैं गई, मैं खड़े होकर वहीं से देख रही थी। 3-4 लोग और थे मेरे मोहल्ले के, जो मुझे समझ गए कि दीदी आ गई है, तो धीरे धीरे करके वो बैठते जा रहे थे। लेकिन जो बाहर से आए हुए बच्चे थे वो अभी भी लगे हुए थे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं 5 मिनट बाद गई, डीजे वाले को बंद कराया। मैंने बोला कि यहाँ पर जिसको जिसको बिरहा आता हो यहाँ खड़े हो जाए, है ना। तो गाना क्या होता है, शादी में गाना ऐसे गा के हम नाचते हैं ना। हमारी संस्कृति सिर्फ नाचने का नहीं है, गाने का भी है और बजाने का भी है, सही है ना। तो मैंने बोला आप जिसको अगर बिरहा आता हो यहाँ पर आ जाए, मैं 5 गाने आपको सुनने दूंगी और नाचने दूंगी, आप नाच लेना जितना मर्जी हो, उसके बाद हम बंद करवा लेंगे। एक बच्चा हमारा नहीं आया सामने कि मुझे बिरहा आता हो। बिरहा तब आता जब आपके जो ढोलिया भाई हैं, जिन्होंने नगारा बजाकर आपके जन्म से लेके विवाह से लेके मृत्यु तक का काम करता है, उसके नगारे में जब आप नाचे होते तब आपको बिरहा का मतलब समझ आता और आपको बिरहा आता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको अब उस नगाड़े से ज्यादा डीजे वाली संस्कृति पसंद आ रही है, जो बहुत गलत है ना। जब बाहर से कोई आएगा, डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, देखेगा आपको तिलक भेजना है, तिलक लेके लड़कियां वाले जाते हैं, कुछ 2-4 रुपए लेके जाते हैं लड़के वाले के यहाँ कि हमारे यहाँ संस्कृति है। उसमें पत्रिका रहती है पंडित जी की बनाई हुई, है ना, पत्रिका रहती है, वो लेकर आते हैं अपने यहाँ। और क्या करते हैं, उसको लिखा रहता है उसमें जो तिथि वगैरह कि कब कब शादी है, कब कब क्या होना है, तो वो लेकर आते हैं। उसमें आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी गीत गायन गाने लगे, जब आपके दादी आजी ने वो देखा ही नहीं है, वो गीत गायन हुआ ही नहीं है कभी, तो आपने कहां से नया गाना बना लिया। इसको भी परंपरा बता रहे। मैं कह रही हूं अभी भी आपके समाज में पाखंडवाद इस तरीके से घुस रहा है कि वो कम से कम 10 से 15 साल बाद आपके समाज की परंपरा बनने वाली है। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो आज की युवा है, आपकी संस्कृति को समझिए और उसमें फर्क करना जानिए। हमारी लड़ाई हमारी भाषा में डीजे में नाचने की नहीं है, हमारी लड़ाई है उन वाद्य यंत्रों को जीवित रखना, उन वाद्य यंत्रों को सजाना और आपके जो आजी दादी है उनके गीत गायनों को जीवित रखना, जिसके लिए दादा प्रेम से हमारा अभी पिछले 45-46 साल से कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हीं के गाने तो सुन रहे हैं, लेकिन डीजे में, क्योंकि डीजे की आवाज से आपको ना वो गाना समझ आ रहा है, ना आप गीतों का मतलब समझना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा समाज और कैसे चलेगा पेशा कानून। आपको बचाना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा हर चीज है। हमारी माता बहनें जो है, आजकल एक और ट्रेंड है, बुरा लग सकता है ये चीज, है ना, कि अभी क्या होता है, आप जो है कह रहे हैं कि हमारे हवाला और सुतिया जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और आपकी जो बहू आती है वो मंगलसूत्र पहनना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप शादी में चढ़ाव में जो है आप खुद अपने ससुराल वाले आप हवाल और सुतिया की जगह में मंगलसूत्र लेकर जाएंगे, तो आप उससे पूछ थोड़ी पाएंगे ना कि हमारा हवाल सुतिया है, मंगलसूत्र नहीं है ना, उसकी जगह में उन्होंने वो पहन लिया। आप ये नहीं बता पाएंगे। अभी बीच में क्या शुरू होने लगा है कि लड़के जो है वो मंडप पे बैठ के, मतलब मंडप पे आके जो है वो मांग भरते हैं लड़कियों का। तो मैं एक और चीज बता दूं कि मांग भरना भी हमारी संस्कृति नहीं है।
इसलिए क्योंकि आपका समाज में जो महिलाएं हैं उनके पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी। राजा महाराजा जो हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी, जो युद्ध लड़ा करती थी, जो आपके शासन के लिए शासन चल के पास इतना समय नहीं होता था कि वो बैठ के सज सवर के सिर्फ ये जो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हो वो हमारे समाज की मुख्य जो होती हिस्सा होती थी, आपके समाज को पालने वाली, आपके समाज को नई दिशा देने वाली होती थी। तो इसे अलग तरीके से मत सोचिए जैसे आपके समाज में पितृसत्तात्मक पितृ जो लोग हैं, हमारे जो पुरुष है, वैसे ही हमारी माताएं बहनें, तो उनको अलग तरीके से अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को बदलने पे फोर्स मत करिए कि देखने में अच्छा लगता है। देखने में अच्छा लगने वाली हर चीज आपकी संस्कृति नहीं है। देखने के लिए बाहर से आपको आएंगे लोग, लेकिन वो देखने की चीज नहीं है ना। उससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, इससे हमारा रहस्य जुड़ा हुआ है। जैसे अगर कर्मा गाते हैं, रीना गाते हैं, सैला गाते हैं, तो उनमें आपके जो गढ़ किले थे, उनके राजा महाराजा थे जो वहां राज कर चुके, उनके गीत होते हैं। आपको पता चल जाता है किस गढ़ में किसने राज किया हुआ है। मरावी जो लोग हैं वो मंडला गढ़ वाले हैं, गढ़ा कटंगा वाले हैं। अगर जो उइके हैं वो देवगढ़ वाले हैं, ऐसा धमदागढ़ वाले मरकाम लोग हो गए। तो ये कैसे पता चलता है? उनके गीत गायनों के माध्यम से। उससे अलग दिशा मत दीजिए, इन चीजों को बचाइए। अगर ये चीज खत्म हो गई तो आपका समाज खत्म हो जाएगा, और यही समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। और उस दिन आपकी परंपरा रीति रिवाज खत्म हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ, अनुरोध करती हूँ एक और बार हमारे जो युवा साथी है उनसे कि चीजों को सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से मत सोचिए, मनोरंजन का साधन मत समझिए। आपके 5 मिनट के नाच गान से, 5 मिनट जो आपने डीजे में दिया हुआ है, उससे आपकी संस्कृति खत्म हो सकती है। आप उस नगारे को समझिए जिसने जन्म से, जब जन्म होता है, बिना जब जन्म चौक छठी बरों करते हैं आप, तो उस नगारे में आप करते हैं। वो विवाह में आपका नगारा कितना जरूरी है। अगर नगारे से काम नहीं चलता, आपके डीजा जो है डीजे से काम चलने लगता, तो फेरे विषय डीजे पे लिए होते हैं, है ना। आप जब खत्म हो जाते हैं तो आपका जो देव मिलौनी वाला कार्यक्रम होता है वो भी नगारे में होता है। जब भीरी मिलाई होती है तब भी नगारे में होता है। तो आप ये जो हमारे ढोलिया भाई हैं, नगारा बजाने वाले, उनका काम जो है डीजे वालों को मत सौंपिए, क्योंकि तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है। जिस दिन टेक्नोलॉजी खत्म हो गई उस दिन आपके ये गीत गायन खत्म हो जाएंगे, और हमारा समाज हमें गीत गायनों को हमारे आजी नानी दादी के माध्यम से अलग पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था दिया हुआ है। इसको जीवित रखिए, तब आपका समाज जीवित रहेगा। और इसी अनुरोध के साथ में मुझे आशा है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि 100 लोग अगर यहाँ पर आए हुए, तो मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति ने भी हमारे समाज के बारे में यहाँ से जाकर थोड़ा बहुत भी चिंतन किया, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, और हमारा गुणवाना साम्राज्य फिर से इसी धरती पर खिलेगा, फूलेगा, फलेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सादर से वजह।